इस 2025 क्या मुझे होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब हम एक अपने लिए करियर चूज करते हैं, बिकॉज एक बार हमने यस बोल दिया और हमने किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद देयर विल बी नो गोइंग बैक। तो इसमें जब मैंने अपने टाइम पे होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था, देन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट होगी कि नहीं, हमको अब्रॉड में जॉब मिलेगी या नहीं, कॉलेज कैसा मिलने वाला है, क्या मुझे होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मैं उसके लिए बना हूं या नहीं बना हूं, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या रहते हैं, या फिर कोई गर्ल्स रहती हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि यार ये सेफ है या नहीं है। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आपको 2025 में होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप लोगों से ये इन टॉपिक्स पे एक एक करके बात करता हूं और आप लोग को मैं आपके कुछ डाउट्स को आई होप कि मैं क्लियर कर पाऊं। सो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गाइस आर वाचिंग इंडियन होटलियर्स यूट्यूब चैनल और आज मैं इस टाइप की वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या फिर चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट के बारे में और जानना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी अभी होटल मैनेजमेंट करना चाहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, let's start this video. So this is Vikram Bhandari. I have been working with this hospitality industry from last 7 years and मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं आपको कि अगर आप लोग भी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्यों करें, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, या फिर आपको क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, मैंने जो देखा है कि क्या होता है ना कि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरा कजिन कर रहा है, मेरी सिस्टर कर रही है, या फिर मेरे दोस्त के दोस्त ने होटल मैनेजमेंट किया इसलिए, या फिर मेरा क्लासमेट कर रहा है, तो उसके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। पहला, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो मत कीजिए, अपनी पूरी रिसर्च कीजिए। दूसरा रहता है कि होटल मैनेजमेंट है क्या। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि होटल मैनेजमेंट क्या है। होटल मैनेजमेंट इज लाइक कि आपका एक 5 स्टार होटल आपने किसी ने भी देखा है, या फिर नॉर्मली मैं 4 स्टार होटल की बात करता हूँ, रेडिसन, मैरियट, या फिर मैं किसी भी एक अच्छे 5 स्टार होटल की बात करूं, तो यहां पर जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट एंट्री से, ठीक है, गेस्ट की बुकिंग अभी क्या करते हैं, मेक माई ट्रिप या फिर ओयो या फिर booking.com से आप जाके होटल बुक करते हैं, तो वहां पर का जो स्टाफ रहता है, वहां पर आप ये होटल मैनेजमेंट करने के बाद जाते हो, कोई ज्वाइन करता है, वो बुकिंग को एक्सेप्ट करता है, जब बुकिंग एक्सेप्ट हो जाती है, जब गेस्ट आता है, आप वहां पर वेलकम करते हो, उसको बोलते हैं फ्रंट डेस्क, ठीक है, फ्रंट ऑफिस। जो बुकिंग लेते हैं उनको बोलते हैं बैक ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद जहां वो खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, उसको बोलते हैं F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज। जो उस खाने को बनाते हैं उसको बोलते हैं शेफ, जो आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद बनते हो। जब वो रूम में रहने जाते हैं, तब वो जो रूम रेडी करते हैं, वी कॉल देम हाउसकीपर्स, राइट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। जो आपको हायर करते हैं उनको बोलते हैं HR डिपार्टमेंट, समझ रहे हो। और जो इंजीनियरिंग वगैरह देखते हैं उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। और अगर मैं बात करता हूं, मैंने सारे डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया आई गेस। हाँ, तो ये तो हो गया आपके होटल के बारे में, मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया। अब ये बात करते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए नहीं चाहिए। इसका मैं बात करता हूं जॉब सिक्योरिटी को लेके। देखिए, अभी होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, रेलवेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप क्रूज ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसके बाद एविएशन ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप एयर क्रू मेंबर या फिर ग्राउंड स्टाफ के लिए, उसके बाद आप फैकल्टी मेंबर बन सकते हैं होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद आप होटल ज्वाइन कर सकते हैं 5 स्टार, इंटरनेशनल, आप कहीं भी अब्रॉड में जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं USA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, J1 प्रोग्राम के लिए, फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेकंड ईयर में ही। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अब्रॉड में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका, कुछ शायद मैं छोड़ भी रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस होटल मैनेजमेंट की डिग्री से। बिकॉज मे बी आप लोग के दिमाग में होगा कि यार मैं IIT कर लूं, या फिर मैं इंजीनियर बन जाऊं, या फिर और कुछ बन जाऊं, ठीक है। बट अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास रहती हैं। उसके बाद में आपके पास ये रहता है कि यार जॉब सिक्योरिटी की मैंने बात कर ली। देखिए, जॉब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करता हूं कि यार ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, ठीक है। यहां पर ये होटल मैनेजमेंट कोई आप, हाँ, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की यहां पर निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास ऑप्शन रहते हैं। बट अगर आप नहीं निकाल पाए तो देखिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह तो है ना कि आपको जब तक रिटायरमेंट नहीं मिल जाती तब तक आप काम कर सकते हैं, नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर है, जब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे, मेहनत से काम नहीं करोगे, आपको डेफिनेटली आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बट यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसा क्यों नहीं कि आपको सुबह आए मैनेजर साहब आए, उन्होंने बोला कि चलो भाई निकल जाओ,
नाम नहीं रख रहे, वहां पर आपको 1 महीने पहले का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो अगर होटल भी आपको निकाल रहा है तो उसको वैलिड रीजन के साथ में 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, और जब आप जा रहे हैं तब भी आपको 1 महीने पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो नहीं तो होटल को आपको पे करना पड़ता है 1 महीने की सैलरी, और नहीं तो होटल पे करता है आपको 1 महीने की सैलरी। ये तो हो गया आपका जॉब सिक्योरिटी के बारे में। दूसरा है कि आपकी सैलरी क्या रहती है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर अगर मैं होटल मैनेजमेंट करता हूं तो मेरी सैलरी क्या रहने वाली है। आप 2025 में होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने वाले हो, उसके बाद में क्या होगा, आप 2027 में सेकंड ईयर में जाओगे, जब इंटर्नशिप के पास जाओगे, तब आपकी सैलरी समथिंग अराउंड, जब आप पास आउट हो जाओगे तब 15 से 20,000 या फिर 25,000 तक की सैलरी रहती है। ठीक है, और इसमें अभी रिटेल सेक्टर है या फिर QSR रेस्टोरेंट्स हैं जो भी आप देखते हो, उनमें भी आप जाके जॉब कर सकते हो। आपकी जो सैलरी की बात ये हो गई, बट हाँ तो अभी मैं इसके डिसएडवांटेज लास्ट में बताता हूं। दूसरा बात रहता है कि गर्ल्स के लिए सेफ रहता है कि नहीं। डेफिनेटली आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाके देख लो, वहां पर सिर्फ मैन ही काम नहीं कर रहे हैं, मेल ही काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर फीमेल भी 50-50% में काम कर रही है। ऐसा नहीं कि फ्रंट डेस्क में आप देखिए पूरी फीमेल रहती हैं। आप F&B सर्विस में देखिए, मैंने इतने सारे रेस्टोरेंट में, होटल्स में काम किया है, तो आई हैव नेवर सीन कि वहां पर लड़कियां कम काम कर रही हैं। इट्स नॉट लाइक, वहां पर HR डिपार्टमेंट रहता है, वहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको अगर कोई गलती से आपको लगता है कि यार ये मेरे को अच्छे से नहीं देख रहे हैं ना, तो आप उसकी भी जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं HR के पास। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो सिर्फ इसको लेके है कि यार मेरे लिए सेफ रहेगा या नहीं। आई डोंट थिंक कि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको सेफ्टी को लेके, मैन वुमन दोनों। तीसरा रहता है कि आपका इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं कि ये दिमाग में डाल के क्या मुझे अब्रॉड में जाके काम करना है, तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराती है कि आपके पास अब्रॉड की बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। अगर आप लोग हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप लोग F&B सर्विस में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप लोग फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। राइट, इफ यू वांट टू बिकम अ शेफ देन यू कैन वॉक इन इंडिया। मे बी आप फ्रेशर भी जा सकते हैं। अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोग के पास अब्रॉड के लिए। और मैं किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी दूसरे सेक्टर से इसको कंपेयर करता हूं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं अब्रॉड की। आई थिंक होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज्यादा आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दूसरा, ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद में जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात कर ली मैंने आपको, और सैलरी की बात कर ली आपको मैंने, ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली। और अब इसमें बात करता हूं कि आप लोग अगर होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इसमें ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि आपकी जो सैलरी है, क्योंकि आप 5 से 6 लाख रुपए खर्च करते हैं एक होटल मैनेजमेंट की डिग्री को लेके, बट जो उसका आउटकम है, यू विल नॉट से कि आप 15 से 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, क्या ही होगा, राइट, विच इज फैक्ट इंडिया में है। शायद अभी 1-2 साल में अभी आप लोगों को और उसको अपडेट वर्जन देखने को मिले और रूल्स रेगुलेशन और चेंज हो, बिकॉज बहुत सारे 5 स्टार होटल्स ने अपने रूल्स में इंप्लीमेंट कर दिया है कि 9 आवर्स से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवाएंगे। बट ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सीधे बता देता हूं आपको ना, आपको ये ना लगे कि मैं आपको बस बता रहा हूं। सर आप मेरे को बोलो सर 2025 में आपकी होटल मैनेजमेंट की वीडियो देखी थी, तब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया और अब कुछ नहीं है मेरे पास। लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, बिकॉज यहां पर हमको बहुत लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, बट हाँ इंडस्ट्री में है। बट हाँ आप अब्रॉड निकल जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी आवर्स आपको 9 आवर्स ही करनी पड़ती है। तीसरी चीज आपकी है कि आपके पास जो सैलरी का मैंने बता दिया, सैलरी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रहती है इंडिया में, सैलरी और वर्किंग आवर्स। बिकॉज अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे 5 स्टार होटल है ऑन पेपर उनके 9 आवर्स ड्यूटी करवाते हैं लोग ऑन पेपर, बट ऑफ द रिकॉर्ड वहां पर आप 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हो मिनिमम। तो ये दो चीजें हैं। बट अगर आप इन दो चीजों में अपने इनिशियल स्टेज में 1-2 साल मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला जो टाइम है, वहां पर आप एक अच्छा काम करके एक अच्छी पोस्ट पे जाके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये दो चीजों को लेके। बट हाँ अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं कि अगर आप लोगों को होटल मैनेजमेंट करना है 2025 में, अगर आपको एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं एक अच्छा आपका स्किल बेस्ड जॉब चाहिए। बिकॉज अगर आप 5 साल F&B सर्विस में काम करते हैं तो यू विल आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। 3 साल आपने कॉलेज में पढ़ाई की, 5 साल आपने होटल इंडस्ट्री में काम कर लिया, आप एक रेस्टोरेंट में F&B सर्विस में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर बनते हैं, तो आप 5 साल के अंदर पूरा पता चल जाएगा कि एक रेस्टोरेंट चलता कैसे है, इसका बजट कैसे रहता है, इसमें हमको क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती है, कस्टमर मैनेजमेंट, गेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन मैनेजमेंट क्या होता है, गेस्ट लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सारी लाइफ स्किल सीखते हो आप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा, अगर आप लोग अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप लोग शेफ बन जाते हैं
हैं, जस्ट लाइक कि अगर 5 साल आपने काम कर लिया इंडस्ट्री में एंड आपने एक अच्छा खाना बनाना सीखा, तो डेफिनेटली आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, एक खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे 2025 में होटल मैनेजमेंट करना है बट कंफ्यूज हैं कि यार मुझे होटल कौन सा होटल चूज करूं, सॉरी कॉलेज चूज करूं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो हम लोग बात करते हैं और आप लोग के इन क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा कि आपको और कन्विंस कर पाऊं। आई एम नॉट कन्विंसिंग बट एंड ऑफ द डे आप लोग का ही डिसीजन रहेगा कि होटल मैनेजमेंट करना है या नहीं है आपको। बट अगर आप लोग सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हैं कि यार मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसे कितना रहेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस देखनी है, you guys can do subscribe and yeah, thank you very much। अपने कुछ कमेंट्स रहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, still you guys can leave the comment, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे भारत।